Hello friends, welcome to our channel. I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स पैडागोजी के बारे में, जो कि आपके सी टेट, एच टेट, KVS, DSSB के एग्ज़ाम में सब एग्ज़ाम में जो आने की इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी होती है. ठीक है. और ये जितना भी मैं अभी आपको कंटेंट दूंगी वो सब NEP 2020 का है, जिसके अंदर जो NCF है 2005 वो भी इंक्लूड है. जो NCF 2005 था उसका जो डाटा है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन NEP 2020 के अंदर है, और उसके अंदर कुछ चीज़ें जो है ऐड की गई है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन. जो सबसे पहले है ये है कि मैथमेटिक्स एजुकेशन क्या होता है. तो मैथमेटिक्स कैन बी समराइज्ड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिस्कवरिंग पैटर्न एंड एक्सप्लेनिंग दैम. तो मैथमेटिक्स क्या है? आर्ट एंड साइंस है. किसका? डिस्कवरिंग ऑफ पैटर्न. कोई भी चीज़ है उसका क्या पैटर्न है, किस तरीके से वो बनाई गई है, लंबी है, चौड़ी है, छोटी है, मोटी है, गोल है, जो भी उसका पैटर्न है. ठीक है. मैथ्स में हम मेनली चीज़ों को एज अ पैटर्न समझते हैं, कम ज़्यादा ये सब, और एक्सप्लेनिंग दैम, उसको एक्सप्लेन करना, ये क्या है? ये मैथमेटिक है. और ऐसे मैथमेटिक इज़ बोथ यूबिक्विटस एंड यूनिवर्सल. इसका मतलब है कि हर जगह है और एवरीवेयर है. ठीक है. यूबिक्विटस एंड यूनिवर्सल ये दो वर्ड्स है जो आप याद कर लीजिएगा. हो सकता है कि यही वर्ड आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आ जाए. इट इज़ ऑल अराउंड अस. जो मैथमेटिक है वो हमारे चारों ओर है. इन नेचर में है, टेक्नोलॉजी में है, इन मोशन ऑफ अर्थ, सन, मून, इन सब के मोशन में है, स्टार्स में है. देयर इज़ मैथमेटिक इन एवरीथिंग डेट वी डू एंड सी. हर जगह मैथमेटिक, हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी देखते हैं. लाइक अगर हमें 1 ग्लास वाटर चाहिए, तो 1 ग्लास वाटर को हम कैसे नापते हैं? ग्लास में नापते हैं. ठीक है. जहाँ भी हम देखते हैं, कुछ भी हम चीज़ देखते हैं, हर जगह मैथमेटिक जो है चीज़ें हैं. हमें कैंडीज़ चाहिए, कितनी कैंडीज़ चाहिए, कितने रुपए की आती है, 1 किलो चीनी चाहिए, 1 लीटर मिल्क चाहिए. हर जगह हमारे आसपास जो है मैथमेटिक है. तो मैथमेटिक इज़ यूबिक्विटस एंड यूनिवर्सल है, एवरीवेयर है. फ्रॉम शॉपिंग एंड कुकिंग टू थ्रोइंग अ बॉल एंड प्लेइंग गेम्स टू सोलर इक्लिप्स एंड क्लाइमेट पैटर्न, हर जगह क्या है? मैथमेटिक है. Mathematics and numeracy thus give us fundamental idea and tool required to think the world around us. मैथमेटिक एंड न्यूमेरेसी हमें क्या देती है? फंडामेंटल आइडियाज़ देती है और टूल्स देती है जो कि हमें चाहिए होते हैं हमारे आउटसाइड वर्ल्ड को, जो हमारे चारों तरफ वर्ल्ड है उसको समझने के लिए. ठीक है. एंड द वर्ल्ड बियॉन्ड अस. उस वर्ल्ड को, उस दुनिया को जानना जो कि हमारी समझ से परे हैं, उसको हम कैसे समझ पाते हैं? मैथमेटिक के थ्रू समझ पाते हैं. ठीक है. एरिया कितना है, पेरीमीटर कितना है, ये जो बड़े टर्म्स होते हैं. ठीक है. बट मोस्ट ऑल व्हेन वी थॉट वेल, मैथमेटिक इज़ ट्रूली इंजॉयबल एंड कैन बिकम लाइफ टाइम पैशन. अगर अच्छे से मैथमेटिक पढ़ाया जाए तो मैथमेटिक क्या है? पूरी तरह से इंजॉयबल है और लाइफ टाइम का पैशन, यानी कि एक तरीके से हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है. जो गोल है मैथमेटिक एजुकेशन का इज़ इंडेड टू ब्रिंग टू लाइफ दीज एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स. ये क्या है कि मैथमेटिक्स जो हम सिखा रहे हैं उसके अंदर जो लाइफ, एक जीवन है, उसको इंक्लूड करना, मैथमेटिक्स को जीवित कर देना एक तरीके से. ठीक है. लाइक अगर हम बच्चों को मनी चीज़ें सिखा रहे हैं, ठीक है, प्राइस रुपये चीज़ें समझा रहे हैं, तो जो रियल रुपये होते हैं, पैसे हैं, उसका यूज़ करके बच्चों को जो है एक को शॉपकीपर, कस्टमर बनाकर, ये जो रियल लाइफ बेस्ड कंसेप्ट है उसको इंक्लूड करके मैथमेटिक्स सिखाओ, जिससे मैथमेटिकल इंजॉय भी हो. यही जो है रियल गोल है मैथमेटिक का. अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जो आपको याद रखना है. मैथमेटिक को कैसे समराइज किया गया? मैथमेटिक क्या है? आर्ट एंड साइंस है, डिस्कवरिंग ऑफ पैटर्न एंड एक्सप्लेनिंग दैम. और हमारे चारों तरफ क्या मैथमेटिक है? मैथमेटिक इज़ बोथ यूबिक्विटस एंड यूनिवर्सल. मैथमेटिक क्या है? कुछ मैथमेटिक गोल क्या है कि ब्रिंग टू लाइफ ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक, कि मैथमेटिक के अंदर हमें क्या लेना है? एक तरीके से जीवन लेके आना है, जीवन मैथमेटिक लेके आनी है. ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक के लिए. इनमें से कोई भी चीज़ आपको एग्ज़ाम में आ सकती है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. यही मैथमेटिकल पैडागोजी है. एंड आई एम सॉरी, मैं बहुत टाइम से बीमार थी, मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई. अभी भी मेरी ये जो वॉइस है पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है. मेरा गला बहुत ख़राब था, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी.
अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें मैं बताऊँगी वो चीज़ें ना डायरेक्टली एग्ज़ाम में आई हुई है, और ये ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रही हूँ मैथमेटिकल पैडागोजी के अंदर। जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें 15 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल आता है और 15 मार्क्स की पैडागोजी आती है, और पैडागोजी में यहीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब इस पूरी जो वीडियो इसके अंदर से। अब हम मेन में देख लेते हैं। मैथमेटिकल एजुकेशन इन्वॉल्व लर्निंग क्रिएटिव लॉजिकल थिंकिंग थ्रू फंडामेंटल कंसेप्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व होता है लर्निंग क्रिएटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग थ्रू फंडामेंटल कंसेप्ट। फंडामेंटल कंसेप्ट में क्या आता है? नंबर्स, ऑपरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स आता है। ठीक है, इसका एम क्या है? नर्चर करना फंडामेंटल मैथमेटिक कैपेसिटी, जो हमारे अंदर फंडामेंटल मैथमेटिक कैपेसिटी, चीज़ों को सीखने की कैपेसिटी है, जैसे पैटर्न क्या है, कंजक्चर करना है, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब चीज़ को क्या करना, नर्चर करना, और अच्छा करना, और अच्छा बढ़ाना। अब बेटा जो इसमें जो मेन चीज़ है, जो आप लगा लो कि डबल ट्रिपल स्टार कर सकते हो, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन डायरेक्ट आ रखे हैं। यही NCF 2005 का भी है, और यही NEP 2020 में भी डाला गया है। फर्स्ट है फाउंडेशनल स्टेज। जो फाउंडेशनल स्टेज होती है बाल वाटिका वाला, और फर्स्ट से लेकर सेकेंड क्लास तक का। ठीक है, फाउंडेशन स्टेज के अंदर आता है बाल वाटिका और फर्स्ट टू सेकेंड क्लास। इसमें क्या बोला है? अटेनिंग फाउंडेशनल न्यूमरेसी, फंडामेंटल बोल रही हूँ, फाउंडेशनल स्टेज। आई एम सॉरी, मेरा जो KVS का इंटरव्यू था ना, उस टाइम पे मैंने फाउंडेशनल को फंडामेंटल बोल दिया था। मल्टीपल टाइम मेरे मुँह से जो है ये फाउंडेशन की जगह पे फंडामेंटल निकल जाता है, तो आप थोड़े से इसको फोकस करिए, मैं भी कोशिश करती हूँ। ठीक है, जो फाउंडेशनल स्टेज है, ठीक है, फाउंडेशनल के अंदर अटेनिंग फाउंडेशनल न्यूमरेसी, फाउंडेशनल न्यूमरेसी आना चाहिए, यानी कि बाल वाटिका में फर्स्ट से सेकेंड क्लास तक बच्चों को फाउंडेशनल न्यूमरेसी आना चाहिए। और फाउंडेशनल न्यूमरेसी में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए? फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड सो फ्रेंड्स, जो फाउंडेशनल न्यूमरेसी है उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग विद इंडियन न्यूमेरिक्स रिप्रेजेंट द की फोकस ऑफ मैथमेटिकल एजुकेशन। यानी इसके अंदर हमें अंडरस्टैंडिंग एंड एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन, मेनली इसमें इंडियन जो नंबर सिस्टम्स होते हैं 1 2 3 इंडियन नंबर सिस्टम, जो वर्ड्स नेम होते हैं यानी कि नंबर कोड वर्डिंग वाला, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छे से सिखाना होता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आती है फाउंडेशनल स्टेज में, आप ध्यान रखिएगा। मेनली एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, अच्छे तरीके से फर्स्ट सेकंड क्लास में बच्चों को आ जाना चाहिए। फिर है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर जो जो फोकस होता है वो शिफ्ट हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट सच एज नंबर्स पर कैसे नंबर, बेसिक ऑपरेशन जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न आता है, शेप्स आते हैं और मेज़रमेंट आता है। ठीक है, जो सीटेट लेवल 1 है, सीटेट लेवल 1 उसके अंदर ना ये 2 स्टेज आती है, एक तो फाउंडेशनल स्टेज आती है, एक प्रिपरेटरी स्टेज आती है। मैथमेटिक की जो पैडागोजी है उसके अंदर फाउंडेशनल स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। वो पूछ सकते हैं आपसे फर्स्ट सेकंड क्लास में आप किस फाउंडेशनल न्यूमेरेसी को डेवलप करेंगे बच्चे के अंदर, तो आपका आंसर होना चाहिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन। और प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, शेप्स, मेज़रमेंट। ये चीज़ आप जो है इसको डबल या ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मिडिल स्टेज के अंदर यही चीज़ को जो हमने प्रिपरेटरी स्टेज में सीखी है इसी को जो है अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जाएगा। ठीक है, और डिटेल में और वर्ड प्रॉब्लम साइज में। फिर सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, जो फोकस है वो किस पे आ जाएगा, जस्टिफाई क्लेम, साबित करो, आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब चीज़ इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट है क्या एम है। ठीक है, सो मैथमेटिकल एजुकेशन डेवलप इन इंडिविजुअल नॉट ओनली बेसिक अर्थमेटिक स्किल, जो हम डेवलप करते हैं मैथमेटिकल स्किल इंडिविजुअल में, ना कि सिर्फ बेसिक अर्थमेटिक स्किल बट ऑल्सो ट्रूली क्रूशियल कैपेसिटी फॉर लॉजिकल रीजनिंग। बच्चों के अंदर लॉजिकल रीजनिंग की, मेंटल डाइगर की, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की, लॉजिकल रीजनिंग की जो एबिलिटी है वो डेवलप करना है, ताकि बच्चे सिर्फ मैथ्स पढ़े कोई नहीं बल्कि अदर सब्जेक्ट को जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, स्पोर्ट्स, विजुअल आर्ट, म्यूज़िक, इन सबको भी समझ सके। ठीक है, फिर NEP 2020 कहता है इट इज़ रिकोगनाइज्ड दैट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल थिंकिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस फ्यूचर,
कि ये जो है क्लियर है कि मैथमेटिक और मैथमेटिक थिंकिंग जो है वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के फ्यूचर के लिए, इंडिया के लीडरशिप रोल के लिए इन न्यूमेरियस अपकमिंग फील्ड, जो कि आने वाली फील्ड है, आने वाले जो जैसे कि एआई का चलन हो रहा है, मशीन लैंग्वेज आ रही है, कंप्यूटर है, ठीक है। आने वाली जो जो करियर अपॉर्चुनिटी है उसमें जो है वर्क है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि इसके अंदर इन्वॉल्व एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, डाटा साइंस में, ठीक है। और स्पेसिफिक एम जो होता है मैथमेटिकल एजुकेशन के वो क्यों है, क्या डेवलप करना है, कैपेसिटी कैपेसिटी डेवलप करनी है। जैसे कि फाइंडिंग पैटर्न, कौन सा पैटर्न वो इसमें बना है, मेकिंग कंजेक्चर, अनुमान लगाना, जस्टिफिकेशन करना, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसे कंसेप्चुअल एंड प्रोसीजर नॉलेज, नंबर ऑपरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये सब चीज़ें हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो और आप चाहते हो मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालती रहूँ, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।